परेवा नरेंद्र सिंह नाम से है। और राजस्थान में आज 2400 करोड़ पर मैं ये कह रहा हूँ कि संगठित है, कांग्रेस एकजुट है और हमारे यहाँ पर सभी नेता एक होकर के और कांग्रेस को जिताएंगे। और हमारे यहाँ गहलोत साहब, सचिन पायलट जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक मंच पर बैठे हुए हैं। इसलिए किसी विपक्षियों को ये कहते हैं, वो शोर मचाते हैं, वो सब झूठा है। हम सब मिलकर के कांग्रेस को जिताएंगे। बोलते हैं कि आपस में ही फूट पड़ी है, वहाँ पर गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो है जो मतभेद है वो बरकरार है, जारी नहीं, वो बरकरार अब नहीं है। कल जो 2400 करोड़ पर हुई थी मीटिंग, उसमें सभी बातों को सुना गया। बड़े जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सम्माननीय राहुल गांधी जी, सम्माननीय खड़गे जी, उन्होंने जो है मिलकर के सभी का समाधान किया है। और समाधान जो करने पर अब वो एकजुट हो गए, एक मंच पर बैठ गए। सचिन जी, राहुल जी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। इसलिए हम कांग्रेस को दोबारा राजस्थान में ले आएंगे। आप राजस्थान से आए हैं तो क्या लगता है कि राजस्थान में विकास हुआ है कांग्रेस के राज? हाँ साहब, कांग्रेस के राज में राजस्थान में विकास हुआ है। हमारे माननीय सम्माननीय जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, उन्होंने हर योजना को अच्छी तरह से राजस्थान में लागू किया है, जनहित में किया है। इसलिए बहुत कुछ जो है बेनिफिट हुए हैं, बहुत कुछ जो है विकास हुआ है, बहुत कुछ योजनाएं लागू की हैं। इसलिए जनता ये चाहती है कि कांग्रेस पुनः आए। तो औरतों के लिए और ख़ास तौर पर यदि हम वृद्ध पुरुष की बात करें तो उनके लिए सरकार क्या कुछ योजनाएं लाई है जिसकी वजह से उनको दोबारा से वोट मिलना चाहिए? वृद्ध पुरुषों के लिए उनकी जो है सम्माननीय जो उनकी पेंशन है वो लाए हैं गहलोत साहब। और महिलाओं के लिए भी सभी प्रकार के उन्होंने, जैसे रसोई गैस का है, जैसे और कई हैं, वो योजनाएं लाए हैं। इसलिए जो है वो राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार में माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार को महिलाएं अच्छा मान रही हैं। लेकिन वो तो मोदी जी ने जब अपने भाषण में बोला कि भाई कांग्रेस में यानी गहलोत को यदि आप वोट देते हो तो उनके परिवार को मजबूत कर रहे हो, और अखिलेश को यदि आप वोट देते हो तो उनके परिवार को मजबूत कर रहे हो, ऐसे परिवारवाद की नहीं, वो तो कहते रहते हैं, विपक्षी हैं साहब। मैं तो सम्मानीय किसी प्रधानमंत्री जी को भी ये कुछ नहीं कह सकता, सभी सम्मानीय। लेकिन ये है कि जो वास्तव में आंखों से जनता देख रही है राजस्थान की, जो राजस्थान की महिलाएं, वृद्ध पुरुष और बेरोजगार या जो युवा पीढ़ी देख रही है, युवा पीढ़ी को जो उत्साह मिल रहा है, उससे वो इतना अच्छा हो रहा है कि वो राजस्थान में कांग्रेस को दोबारा लाए। आपको क्या फ़ायदा मिला? आप तो वहीं से हैं, राजस्थान से ही हैं आप, और एक ओल्ड एज भी हैं, तो आपको क्या क्या? हम लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और राशन की जो खाद्य आपूर्ति है वो मिल रही है। पानी की, जल की हर गांव में सुविधा मिल रही है। इसलिए माननीय अशोक गहलोत साहब बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम अलवर ज़िले से हैं, इसलिए हमारे माननीय हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय पूर्व गृह मंत्री जी और जितेंद्र सिंह जी जो है कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। कल भी 2400 करोड़ पर भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, अलवर के जो पूर्व जो है सांसद रहे, भारत के गृह मंत्री रहे, उन्होंने सब कुछ मिल करके और साथ दिया। कांग्रेस को एक मंच पर लाए हैं वो, और बहुत कुछ जो है एकता बना रखी है। इसलिए लगता है कि 2024 में बदलाव होगा? हाँ, राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी, रिपीट हो जाएगी। ये है, और अधिक तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये इन सब के प्रयासों से, भंवर जितेंद्र सिंह जी के प्रयास से और सम्माननीय गहलोत जी के प्रयास से हमारे राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी। 2024 की यदि हम बात करें, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री को भी चुनना है, आप ही अभी लोगों को चुनना है, तो क्या आप चाहते हैं कि परिवर्तन होगा 2024 में? हाँ, 2024 में परिवर्तन होगा, लेकिन निस्संदेह तो किसी का कह नहीं सकते साहब।